हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट 2018। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की सीट्स को फिल करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में जो है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस टेस्ट 2018 में कंडक्ट करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो लोग जो है एमए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो है एंट्रेंस के थ्रू ही जो है सीट्स प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अगर आपको जो है एमए 2019 एचपीयू का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं वीडियो के, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो 2018 में जो मैक्सिमम मार्क्स थी एमए एंट्रेंस 2018 पॉलिटिकल साइंस में वो थे 100 मार्क्स का यह क्वेश्चन था, और जो है टाइम जो है इसमें 2 आवर्स अलॉट किया था। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार की प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या प्रश्न अटेम्प्ट करने को दिए गए थे। तो जो पहला प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि प्रतिभागिता पार्टिसिपेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एवरी। प्रतिभागिता किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक का आंसर जो है सी रहेगा। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो प्रतिभागिता है, जो लोगों की सहभागिता है, अर्थात लोग मत देकर जो है लोकतंत्र में भाग लेते हैं, लोग जो है राजनीतिक दलों का निर्माण भी करते हैं, इसके अलावा लोग जो है नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, जनमत देकर लोग जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सरकार की जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है उनमें भाग लेना जो है राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। तो लोकतंत्र में सहभागिता एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा अन्य जो है, जो चाहे वो नॉन अथॉरिटेरियन हो, चाहे वो ओलिगार्किक सिस्टम हो, एरिस्टोक्रेटिक, वहाँ भी लोगों की जो राय है वो भूमिका निभाती, पर इतनी इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पर नहीं रहता है। तो एक का आंसर जो है सी रहेगा। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। द कंटेंट्स ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र इज। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के जो कंटेंट्स है वो सारे के सारे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है आंतरिक प्रशासन तथा विदेशी संबंधों के विषयों से अन्य के रूप में जो है यह संबंधित है। इसके अलावा जो है शासक के सामने जो है विश्व विजयी होने का लक्ष्य तय करना, यह भी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो है कंटेंट्स में जो है ये आता है। इसके अलावा विश्व विजयी होने के लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या भी कौटिल्य द्वारा दी गई है। तो 2 का आंसर जो है डी होगा। द कंटेंट्स ऑफ कौटिल्यस जो है इसमें जो है सारे के सारे आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। तो जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र का अर्थ पूछा गया था। तो जो बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र है, एक ऐसा चुनाव क्षेत्र होता है जहां बहुत सारे जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु अंत में केवल 2 जो है प्रत्याशी जो है चयनित किए जाते हैं, विजयी घोषित किए जाते हैं। तो बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको एक से अधिक सदस्यों में विभाजित किया गया होता है। वहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनमें से जो है जीतेंगे केवल 2 या 2 से अधिक। तो 3 का आंसर जो है सी रहेगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिस्टर मिनिस्टर परफॉर्म्स डबल फंक्शन। एक जो संसदीय सरकार के रूप में मंत्री दोहरा कार्य निर्वहन करते हैं। तो एक वो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, दूसरा वो मंत्री के तौर पर भी काम करते हैं। तो जो संसदीय सरकार में जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो 2 प्रकार के काम करते हैं। एक तो वो जो है विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उस जो है विधानमंडल के सदस्य, दूसरा उनको जो है मंत्री के रूप पर, जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री है, चाहे वो जो है संचार मंत्री है, संचार मंत्री के रूप में भी उनको कार्य करना होता है, और जो विधानमंडल है उसके सदस्य के रूप में भी उनके कार्य होते हैं। तो 4 का आंसर जो है बी रहेगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि सरकार का संसदीय रूप सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत हुआ। तो संसदीय सरकार का जो सर्वप्रथम रूप प्रस्तुत हुआ वो हुआ इंग्लैंड में। तो यूके को, यूनाइटेड किंगडम को जो है कहा जाता है जो है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, सभी संसदों की जननी जो है इंग्लैंड की संसद को कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी रहेगा। सरकार का संसदीय रूप सर्वप्रथम जो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में प्रस्तुत किया गया था। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा था कि भारतीय संविधान की रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात इनमें से सबसे अधिक, जब जो है भारत का संविधान बनाया गया तो सबसे अधिक पार्ट कहाँ से लिया गया और सबसे अधिक जो है भारत का संविधान कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होकर बनाया गया है, तो वो है भारत सरकार अधिनियम से। तो 75 जो भारत का संविधान में जो प्रावधान है वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो इसलिए जो है इसका जो है सर्वाधिक गहरा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान की रूपरेखा को बनाने में 1935 के अधिनियम का। तो 6 का जो है डी आंसर रहेगा। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द जॉइंट सिटिंग ऑफ प्रोविज़न फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत जो है इसका आंसर 7 का आंसर डी रहेगा। आर्टिकल 108 के तहत जो है भारत का जो प्रेसिडेंट है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लोकसभा तथा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग जो है बुलाता है। यदि किसी जो है विधेयक, यदि किसी बिल के संदर्भ में जो है संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए और वह जो बिल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उस जो है विरोध को, उस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत का राष्ट्रपति दोनों संसदों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। तो जो ये ज्वाइंट सीटिंग होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो यहाँ पर 7 का आंसर जो है डी रहेगा। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था कि लोकसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, जबकि उच्च सदन द्वारा कितने दिनों में जो है कोई कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा द्वारा जो एक धन विधेयक जो है पारित किया जाता है, यदि उसको उच्च सदन अर्थात राज्यसभा जो है उसको 14 दिन तक जो है उसको वापस नहीं करती है, तो वह जो है पारित माना जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में जो शक्ति है वो केवल और केवल लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यसभा धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। तो 8 का आंसर जो है बी रहेगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड विच लॉज फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गवर्न इंडिया। तो ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन के लिए ब्रिटिश सरकार हेतु कौन सा कानून अधिनियम पारित किया था। अर्थात ब्रिटिश संसद ने भारत में जो है शासन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार हेतु कौन सा कानून अधिनियम पास किया था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 9 का आंसर जो है बी रहेगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा था कि संविधान सभा में जो विषय निष्ठ प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था। 10 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान के अंतिम रूप में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां थी। तो जब भारत का संविधान बना था 26 जो है नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का जो संविधान है वो ये अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। तो जब यह अडॉप्ट किया गया था उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। 395 आर्टिकल थे और जो है 8 अनुसूचियाँ उस समय थी। प्रश्न नंबर 11 का आंसर जो है डी है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था
संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 12 का आंसर ए रहेगा। इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि भारत संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो जो है अतुलनीय है, इसलिए इनको जो है मॉडर्न मनु की संज्ञा दी जाती है। तो 12 का आंसर जो है ए रहेगा। अगला प्रश्न है, किस पार्टी ने कहा कि भारतीय संविधान सभा का पूर्णतः प्रतिनिधित्व चरित्र नहीं है? तो ये कहा था मुस्लिम लीग ने कि जो भारतीय संविधान सभा है उसका पूर्णतः प्रतिनिधित्व चरित्र नहीं है, अर्थात वह लोगों द्वारा पूर्ण तौर पर नहीं चुनी गई है। तो इसका आंसर जो है मुस्लिम लीग है। 15 नंबर प्रश्न पूछा था, किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया? तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, 15 का आंसर सी रहेगा। किस अधिनियम ने भारत को जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया? तो इसका आंसर जो है सी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया। तो 15 का आंसर सी रहेगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संघ ने किस तरह की सूची पर कार्य किया? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 द इंडियन फेडरेशन वर्क थ्रू विच काइंड ऑफ जो है लिस्ट? तो जो है जिस पर जो है भारतीय जो है सरकार ने या भारतीय संघ ने कार्य किया वो थी सूचियाँ, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। तो 1935 के संविधान के तहत जो है 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान किया। संघीय सूची को जो है, इसको जो है केंद्रीय सूची भी इसको कहा जाता है। इसमें जो है केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है। प्रांतीय सूची को जो है राज्य सूची भी कहा जाता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत में राज्यों के पास है। यदि राज्य सूची में राज्यों को लगता है कि कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है और यदि राज्य ऐसा प्रस्ताव जो है संसद को पास करके भेज दे, तो तब जो है संसद जो है उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तीसरा है जो है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट जो लिस्ट है समवर्ती सूची में जो है दोनों केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में कानून की जो है किसी कानून के संदर्भ में यदि दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून जो है फाइनल माना जाता है। इसके अलावा रेजिड्यूरी जो समवर्ती जो सूची है ये हमने जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जो समवर्ती सूची का प्रावधान ही ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ भी है, रेजिड्यूरी पावर जिनको कहते हैं। रेजिड्यूरी पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास रहती है। तो यहाँ पर 16 का आंसर जो है डी रहेगा। सारी की सारी सूचियाँ 1935 के एक्ट से ली थी। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है और इसकी स्थापना जो है एक ब्रिटिश अधिकारी ए ओ हयूम द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो जो सार्क है, सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना होती है। तो सार्क का जो स्थायी सचिवालय है और जो सार्क का जो आइडिया दिया था यह बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है जिया उर रहमान ने जो है दिया था। तो सार्क का जो स्थायी सचिवालय है वो काठमांडू जो है नेपाल में है। काठमांडू, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है तो काठमांडू में इसका जो है स्थायी जो है परमानेंट सचिवालय है सार्क का। तो इसका आंसर यहाँ पर 18 का आंसर ए रहेगा, काठमांडू। 19 नंबर प्रश्न पूछा था, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जब संयुक्त राष्ट्र जो है यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था तो उस समय इसके जो वास्तविक सदस्य थे वो थे 51। तो 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत जो है इसके जो है ओरिजिनल मेंबर में से एक है। जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो भारत इसके ओरिजिनल सदस्यों में से एक है। तो यह जो है 24 अक्टूबर आंसर आएगा।
20 नंबर प्रश्न पूछा था, यूएनओ का प्रमुख न्यायिक अंग क्या है? अर्थात अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई है? ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य जो झगड़े हैं उनका जो है निपटारा किया जा सके, जो गतिरोध है उनको सुलझाया जा सके। तो जो विच इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएनओ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना जो है यूएनओ का यह एक जो है मुख्य न्यायिक अंग है, जिसके द्वारा जो है विश्व के जो है राष्ट्रों के बीच जो झगड़े हैं, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान का झगड़ा जो है सिंधु नदी समझौते को लेकर था, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर था, और कश्मीर मुद्दे को लेकर ये जो है बार बार जो है इंडियन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान जा रहा था। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के झगड़ों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया जो है यूएनओ का एक प्रमुख जो है जुडिशियल ऑर्गन है, प्रमुख न्यायिक अंग है। तो इसलिए 20 का आंसर जो है सी रहेगा। 21 प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र को सशस्त्र बल प्रदान करने हेतु कौन बाध्य है? तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र को जो सशस्त्र बल है, हु इज़ बाउंड टू प्रोवाइड आर्म्ड फोर्सेस टू यूएन, तो इसमें जो है सदस्य राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की सदस्य, सुरक्षा परिषद में जो है यूएन की सुरक्षा परिषद में 5 जो है सदस्य है, जिनमें जो है एक तो चीन है, यूएसए है, और इसके अलावा जो है आपके पास यूके हैं और फ्रांस है, और जो है इसमें जो है जर्मनी है। तो ये 5 सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र के 5 सदस्य है। इसके अलावा जितने भी सदस्य राष्ट्र है वर्तमान समय में 193 मेंबर जो है संयुक्त राष्ट्र के हैं। तो जब भी शांति के लिए जो है आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत होती है, जिसको जो है पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम दिया जाता है, तो जब भी शांति स्थापित करने के लिए यूएन को सेना की ज़रूरत होती है, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भी बाध्य होते हैं कि वो जो है शांति स्थापित करने के लिए विश्व के किसी भी भाग में अपनी सेना दें, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193 उनके ऊपर भी यह बाध्यता है। तो 21 का आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा, ए और बी दोनों। 22 नंबर प्रश्न पूछा था, संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है, सुरक्षा परिषद में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कितने सदस्य है? तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर है इसमें जो है 5 सदस्य है। तो वर्तमान समय में जो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 10 और 5 का प्रोविज़न है। तो 5 सदस्य जो है इसमें परमानेंट है। इसके अलावा जो है प्रश्न नंबर 23 प्रश्न पूछा था, संयुक्त राष्ट्र की मूल सदस्य राज्य कितने हैं? तो जब मतलब ओरिजिनल रूप में यूएन बना था 24 अक्टूबर 1951 को, 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उस समय जो है इसके जो मूल सदस्य थे वो थे 51, और उनमें भारत भी था, तो 51 जो है इसका सही आंसर रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा था, स्वतंत्रता पश्चात भारत की भावी संविधान को निर्धारित करने का निर्णय किसने दिया? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हु डिसाइडेड टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो संविधान सभा ने जो है स्वतंत्रता के पश्चात भावी संविधान को निर्धारित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है लगे थे भारत के संविधान को बनाने के लिए, और भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि निम्नलिखित जो है कूटों में से सही उत्तर आपने चयन करना था। भारतीय संविधान के किस प्रावधान को तुरंत प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था? तो इसमें जो है 1 और 3 इस प्रावधान को लागू किया गया था, नागरिकता और चुनाव को जो है लागू किया गया था। इसका उत्तर जो है डी रहेगा, 1 तथा 3। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान की जो दार्शनिक अवधारणा है, जो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है किस चीज़ पर आधारित है? तो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, इसके ऊपर जो है भारत के संविधान की जो फिलॉसफी है वो जो है बेस्ड है। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा, नेहरू रिपोर्ट 1928। अगले प्रश्न पूछा था कि संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो किसमें जो है विश्वास करता है? जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी बिलीव्स इन, तो जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में बिलीव करती है। तो 26 का आंसर जो है ए रहेगा, शक्ति के वितरण पर संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत जो है विश्वास करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था
कि जो है भारत में संपत्ति के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है यहाँ पर वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत यह एक कानूनी अधिकार है। पहले जो है जब भारत का संविधान बना था तो उस समय जो है 7 जो है मौलिक अधिकार थे और उन 7 मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में जो है एक संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से बदलकर जो है इसको एक कानूनी अधिकार जो है भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 ए, जिसके तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है एक लीगल राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया था। तो ये सत्य है, बाकी जो है सही नहीं है। तो 27 का आंसर जो है ए आएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी है, तो वो है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। 28 का आंसर डी रहेगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर एलिमेंट आइडेंटिफाइड विद रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व नहीं है। तो जो विवेक है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की पहचान के लिए एक जो है मूल तत्व नहीं है। 29 का आंसर जो है सी है। 30 नंबर प्रश्न पूछा था जीरो आवर, क्योंकि जीरो आवर जो है भारतीय परंपरा, भारतीय संसद की देन है। जो है यह भारतीय संसद द्वारा जो है इसको जो है फाउंड किया गया है। तो जीरो आवर इन इंडियन पार्लियामेंट एम्प्लाइज। तो प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्नकाल तथा एजेंडे पर अगले विषय के बीच का जो समय है, जबकि सदस्य बिना सभापति की अनुमति के कोई भी जो है मुद्दा उठा सकते हैं, उसको जो है उस टाइम को जो है क्या कहा जाता है, उसको जीरो आवर कहा जाता है। तो 30 का आंसर जो है बी रहेगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा था, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो जो सही चीज नहीं है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वो है शून्यकाल को छोटा करने या निरस्त करने की शक्ति अध्यक्ष के पास है। शून्यकाल को छोटा करना या निरस्त करना ये जो है लोकसभा के स्पीकर के हाथ में नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि जो है जीरो आवर जो है कब होगा। तो ये सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है, इसमें जो है बाकी सारे के सारे करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा था कि रूसो की राजनीतिक दर्शन की व्यवस्था किस पर आधारित है। तो जो रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, रूसो ने पुस्तक लिखी है द इमाइल। इसके अलावा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है रूसो करते हैं, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो देते हैं, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो जो है पॉपुलर सोवर्निटी की बात करते हैं, वो जो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करते हैं, प्रचलित प्रभुसत्ता की बात करते हैं, वो रियल विल और एक्चुअल विल की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि अंत में जो है लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। तो जो रूसोस की पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो जो है पॉपुलर जो है सोवर्निटी पर बेस्ड है, अर्थात लोग जो है अपना राज्य चुनेंगे, लोग अपना राजा चुनेंगे। तो 2 का आंसर जो है सी है। 33 नंबर प्रश्न है, एक राज्य के निर्माण के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत है। तो एक राज्य के लिए जो है 4 जो है आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। एक निश्चित भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, और जो है प्रभुसत्ता है। सबसे पहले जो है फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए, जो है सबसे पहले जो है पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद जो है फिक्स टेरिटरी, निश्चित जो है उनके पास भूमि होनी चाहिए, फिर जो है उनकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के बाद जो है उनकी जो है उनके पास जो है सोवरेनिटी होनी चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो राज्य की 4 तत्व जो है बताए गए हैं वर्तमान समय में। 34 नंबर प्रश्न था, लॉक ने निर्धारित किया है कि राज्य। तो लॉक ने जो निर्धारित किया, लॉक लेट डाउन द स्टेट इज मीन्स टू एन एंड, अर्थात लॉक कहते हैं कि यह जो है राज्य की उत्पत्ति जो है मनुष्य के लिए हुई है। मीन्स कि जो है मनुष्यों के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। 34 का आंसर जो है बी रहेगा। 35 नंबर प्रश्न था, इतिहास की भौतिकवादी जो है व्याख्या किसने प्रतिपादित किया। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हु प्रोपाउंडेड इट। तो कार्ल मार्क्स ने जो है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि मटेरियल अर्थात जो है भौतिकता के आधार पर वो कहते हैं कि जो है
जो इतिहास का प्रत्येक काल है उसमें जो है भौतिकता के आधार पर, मटेरियल थिंग्स के आधार पर हमेशा से दो वर्ग डोमिनेट रहे हैं। एक वर्ग जो है शोषण करता होता है, एक जो है शोषक होता है। तो शोषक वर्ग जो है, जो मास्टर और स्लेव का कॉन्टेक्स्ट है, चाहे वो जो है दास और मास्टर का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमेशा जो है दो वर्ग रहे, चाहे वो मध्यकाल हो चाहे आधुनिक काल में वो पूंजीपति जो ठेकेदार है और जो है मजदूरों का जो है वो वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि मजदूर एक दिन क्रांति करेंगे और इस व्यवस्था को जो है उखाड़ फेंकेंगे। तो वो हिस्ट्री की मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इतिहास के प्रत्येक काल में जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के आधार पर जो है हमेशा से दो वर्ग जो है समाज में उत्पन्न रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन था कि फांसीवाद जो है राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर कहाँ जन्म हुआ। तो फांसीवाद एक विचारधारा है, यह इटली में पनपी थी, और इटली में जो है मुसोलिनी के नेतृत्व में जो है फांसीवाद आया था, और जर्मनी में जो है हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद आया था। तो फांसीवाद जो है इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में आया था। 36 का आंसर डी रहेगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा था, किस जो है राजनीतिक सिद्धांत ने किस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि जो है राज्य अंत में जो है विलुप्त हो जाएगा। तो जिस जो है फिलॉसफी ने यह प्रपाउंड किया कि स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपियर, यह किया था जो है कम्युनिज्म ने, क्योंकि कम्युनिज्म मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। तो जो मार्क्सिज्म जो फिलॉसफी है वो कहती है कि एंड में जब जो है रेवोल्यूशन करेंगे, जो है लेबर वर्ग जब रेवोल्यूशन करेगा, तो एंड में जो है स्टेट भी डिसअपियर हो जाएगा और क्लास भी डिसअपियर हो जाएगी। तो 37 का आंसर सी रहेगा, साम्यवाद। 38 नंबर प्रश्न पूछा था कि इंटरेस्ट ग्रुप ऑलवेज ट्राई टू, तो जो हित समूह हैं, हित समूह हमेशा प्रयास करते हैं, हित समूह जो प्रयास करते हैं वो सत्ता के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो सरकार होती है उसके कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हित समूह लोगों द्वारा इंटरेस्ट ग्रुप बनाए होते हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करे, और जब सरकार जो है कोई कार्य कर रही होती है या कोई नीति बना रही होती है तो वो उनको प्रभावित करने की कोशिश करते ताकि उस नीति का फायदा उनके हितों को हो। अगला प्रश्न था कि सार्वभौमिक तथा स्वतंत्र राज्यों का जो स्वैच्छिक संघ जो है क्या कहलाता है। वॉलेंट्री यूनियन ऑफ जो है सोवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इज कॉल्ड। तो जो वॉलेंट्री यूनियन है सोवरन और इंडिपेंडेंट स्टेट की, उसको जो है कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। ये वॉलेंट्री यूनियन होता है सोवरन और इंडिपेंडेंट स्टेट का। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर बी रहेगा। 40 नंबर प्रश्न पूछा था, बी जो राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध सक्रिय रहते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अनार्किस्ट और अराजकतावादी। अराजकता जो वादी विचारधारा है, अनार्किज्म है, ये जो है राज्य के विरुद्ध है। ये मानते हैं कि राज्य जो है लोगों की जो है अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हनन करता है, इसलिए ये राज्य के विरुद्ध है। 41 नंबर प्रश्न पूछा था, यूएसए की भूमि में सर्वोच्च कानून कौन सा है। तो यूएसए की भूमि में इनसे जो है सर्वोच्च कानून कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी जो है सर्वोच्च कानून नहीं है। जनरल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नन ऑफ दीज जो है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है संवैधानिक कानून भी हो सकता है। 42 नंबर प्रश्न है, इंडियन पार्लियामेंट इज। तो इंडियन पार्लियामेंट बाईकैमरल है। भारत का जो संसद है वो दो सदनीय है, अर्थात भारत के संसद के बाईकैमरल का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर दो द्विसदन का अर्थ है दो सदन। तो भारत का जो संसद है उसके दो सदन है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। और जो संसद का निर्माण होता है वो होता है जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर जो है लोकसभा का निर्माण होता है। और संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 में भारत के संविधान में दिया गया है। प्रश्न नंबर 43 पूछा था, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किसने की या कब हुई, सॉरी। द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में होती है, और माओ तसे तुंग को, माओ जेडंग या माओ तसे तुंग को जो है चीन का जो है आधुनिक चीन का जो है इनको जनक कहा जाता है। माओ तसे जो है तुंग को जो है आधुनिक चीन का फाउंडर माना जाता है। द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई है। 44 नंबर प्रश्न पूछा था, किसने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान राज्य से शुरू होता है तथा राज्य पर समाप्त होता है। तो ये कहा था प्रोफेसर गार्नर ने कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ राज्य से शुरू होता है और राज्य के साथ ही यह समाप्त भी होता है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया था
कि प्लेटो के दर्शन की प्रणाली को निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रस्तुत करती है। तो जो प्लेटो का जो दर्शन है, प्लेटो की जो फिलॉसफी है, उसको सबसे अच्छी जो पुस्तक जो है प्रस्तुत करती है वो है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो है, इसमें इसको जो है द रिपब्लिक को जो है शिक्षा पर लिखा जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी कहा जाता है। द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी कहा जाता है। प्लेटो ने जो है द रिपब्लिक में जो है शिक्षा की एक बहुत अच्छी स्कीम जो है दी है। तो इसमें जो है सबसे अच्छे प्रकार पर जो है अच्छे तौर पर प्लेटो के दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। 45 का आंसर जो है बी है। 46 नंबर प्रश्न था कि जॉर्ज एच सेवाइन की किस पुस्तक के लेखक है। तो जो ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक है वो जॉर्ज एच सेवाइन द्वारा लिखी गई है। ये एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। 47 नंबर प्रश्न पूछा था कि जन इच्छा किसकी राजनीतिक धारणा है। तो जो जन इच्छा है, द जनरल विल जो है, जनरल विल और जो एक्चुअल विल और रियल विल, एक्चुअल विल प्लस रियल विल जो है मिलकर बनाती है जनरल विल को। ये जो है रूसो कहते हैं कि जो एक्चुअल विल है लोगों की और जो रियल विल है लोगों की, वो जो है मिलकर बनाती है जनरल विल को, सामान्य इच्छा को, जन इच्छा को बनाती है। तो ये जो धारणा दी गई है जीन जैकस रूसो द्वारा दी गई है। 47 का आंसर जो है ए होगा। 48 नंबर प्रश्न पूछा था 1965 के भारत व पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 49 नंबर प्रश्न था इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर जो है किसके प्रति निष्ठावान होता है। तो जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है वो किसी भी दल के प्रति जो है निष्ठावान नहीं होता, वो किसी भी जो है पार्टी से संबंधित नहीं होता है। 49 का जो है सी रहेगा आंसर। 51 प्रश्न पूछा था संस्था के निर्माण का आधार जो है क्या है। जो संस्था के निर्माण का अधिकार है वो है एक सिविल राइट। तो अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार के सिविल राइट मिले हैं। अनुच्छेद 19 में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है उनमें जो है नागरिकों को 6 प्रकार की सिविल राइट्स मिले हैं। तो नागरिक अधिकार उनमें एक जो है सिविल राइट है, उसमें एसोसिएशन है, राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू मूवमेंट है, ये सब जो है उसमें आते हैं। 51 का आंसर ए रहेगा। 52 नंबर प्रश्न 50 नंबर प्रश्न पूछा था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। 51 नंबर जो प्रश्न पूछा है वो पूछा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे जो है मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। ये किसके विचार थे कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू। तो ये एट्रीब्यूटेड है, ये संबंधित है जो है बाल गंगाधर तिलक जी से। इन्होंने स्वराज के संदर्भ में कहा था कि यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात जब से मैं इस देश में आज़ाद हुआ हूँ तब से जो है स्वराज जो है मेरा अपना शासन, मेरे देश के लोगों का अपना शासन, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं जो है अंग्रेज़ों से संघर्ष करके इसको लेकर ही रहूँगा, इन्होंने कहा था। अधिकार एक तर्कसंगत दावा है जो समाज द्वारा अभिज्ञात तथा राज्य द्वारा लागू होता है। यह किसने कहा था। ये लास्की द्वारा जो है अधिकार की दी गई परिभाषा है कि अधिकार वे सामाजिक जो है दावे हैं जो सभी जो है समाज द्वारा अभिज्ञात किया जाता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है, राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है। 54 नंबर प्रश्न था अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा संपत्ति की धारणाएं किससे संबंधित है। तो जो अधिकार है, राइट है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, प्रॉपर्टी है, ये सब धारणाएं लोकतंत्र से संबंधित है। 54 का आंसर जो है सी रहेगा। 55 प्रश्न था किसने कहा कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसने हमें जो है उसी समय स्वतंत्रता भी प्रदान की। तो ये कहा था थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने ये कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसने हमें उसी समय स्वतंत्रता भी प्रदान की। तो 55 का आंसर डी रहेगा। 56 नंबर प्रश्न था अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है वो किस में विश्वास करता है। तो जो अधिकारों का लीगल जो थियोरी है वो विश्वास करती है कि अधिकार राज्य द्वारा सृजित किए जाते हैं, अर्थात अधिकार लोग जो है राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश राज्य जो परिषद राज्यसभा में जो है कितने सदस्य जो है चुनकर भेजता है। तो हिमाचल जो है राज्य परिषद अर्थात संसद की जो ऊपरी सदन है राज्यसभा के लिए जो है 3 सदस्य चुनकर भेजता है। तो जो है राज्यसभा के लिए हिमाचल जो है 3 सदस्यों को भेजता है,
लोकसभा के लिए हिमाचल जो है 4 सदस्यों को भेजता है। यदि ये पूछा जाए कि संसद के लिए हिमाचल कितने सदस्यों को भेजता है, तो 4 + 3, लोकसभा के लिए 4, राज्यसभा के लिए 3, तो संसद के लिए जो है हिमाचल कुल 7 सदस्यों को भेजता है। राज्यसभा के लिए 3, लोकसभा के लिए 4, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से संसद का निर्माण होता है। तो अगर संसद के से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि संसद के लिए हिमाचल कितने सदस्यों को भेजता है, तो 7, लोकसभा में के लिए अगर पूछा जाए तो 4, राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो 3 आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। तो जो इसका सही क्रम है वो है 4 3 2 1। सबसे पहले जो है ये आएगा 1 नंबर पर, फिर ये आएगा 2 नंबर पर, 4 3 जो है और 2 1। तो ये जो है नीचे से जो है ऊपर की तरफ, ये पहले नंबर पर, फिर ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। सबसे पहले जो है पंचशील डिक्लेरेशन हुआ था चाइना के साथ जो है 1954 1955 में, ठीक है। उसके बाद ताशकंद जो है एग्रीमेंट हुआ था भारत और जो है पाकिस्तान के संदर्भ में, ठीक। फिर हुआ था 20 ईयर जो है पीस और फ्रेंडशिप जो है ये 1971 में हुई थी जो है यूएसएसआर के साथ। और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है इंडिया ने कंडक्ट किया था 1974 में। ये जो है 1954 में पंचशील डिक्लेरेशन हुई थी, ताशकंद समझौता उसके बाद हुआ था। फिर जो है 20 ईयर ऑफ जो पीस एंड फ्रेंडशिप हुई भारत और जो है सोवियत यूनियन में, वो 1971 में। न्यूक्लियर टेस्ट जो है पहला भारत ने 1974 में किया था और दूसरा जो है 1998 में किया था। तो यही इसका सीक्वेंस रहेगा फिर से 1 2 3 4। ये मैं आपको जो है बता चुका हूँ कि जो है 4 3 2 1। सबसे पहले जो है भारत द्वारा जो चीन की पंचशील घोषणा है वो 1954, तिब्बत के प्रश्न को लेकर भारत और चीन में जो है पंचशील जो है समझौता हुआ था 1954 में। भारत के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो है प्रधानमंत्री के बीच में, और सॉरी चीन के राष्ट्रपति के बीच में। और उसके बाद जो है ताशकंद समझौता होता है। फिर भारत और सोवियत संघ की जो 20 वर्षीय संधि की जो दोस्ती ये होती है 1971 में। और 1974 में भारत पहला परमाणु परीक्षण करता है, 1999 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में करता है। पुस्तक थी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो इसके रचनाकार है रजनी कोठारी। इन्होंने स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी नामक जो है पुस्तक लिखी है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा था कि किसने कहा कि राजनीति मुख्य रूप से इससे संबंधित है कि कौन कब तथा कैसे प्राप्त करता है। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये किसने कहा था। हु गेट्स पॉलिटिक्स इज दैट, कि हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ये कहा था हेरोल्ड लासवेल। कहते हैं कि राजनीति ही यह सब डिसाइड करती है कि किसको कब क्या और कैसे मिलना चाहिए। तो ये हेरोल्ड लासवेल के बोले गए शब्द हैं। अगला प्रश्न है यूएसए में जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है, तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है वो है न्यायिक निर्णयों द्वारा उत्पन्न होता है। अर्थात जो जजेस वहाँ पे निर्णय देते हैं उससे जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो यूएसए में उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। 62 का आंसर पूछा था कि वाक्यांश कानून का शासन में कानून शब्द क्या बताता है। तो जो कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, उसमें जो जो कानून शब्द है यह बताता है संविधान की परिपाटियों को, कि संविधान में जो जो कानून दिए गए हैं वही जो है कानून का शासन है। 63 नंबर प्रश्न पूछा था 64, एक अवैध रूप में हिरासत से लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए एक उपयुक्त न्यायिक इकाई द्वारा निम्नलिखित रूप में से कौन सा जो प्रादेश है वो जारी किया जाता है। तो जो रिट जारी की जाती है यदि किसी व्यक्ति को जो है उसकी जो है बिना किसी अवैध रूप से यदि उसको हिरासत में लिया गया हो, तो उसके लिए जो है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हैविस कॉर्पस जो है जारी कर सकता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इसको जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद जो है 226 के तहत जो है 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। 65 पूछा था कि भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित द्वारा हटाया जा सकता है। भारत की, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, भारत की मुख्य न्यायाधीश द्वारा यदि कोई जो है संविधान के विरुद्ध काम किया जाता है और उसके विरुद्ध वह अभियोग मुकदमा जो है संसद में जो है क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उसको जो है महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर 65 का ए रहेगा।
66 नंबर प्रश्न पूछा था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल जो कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य क्या था? तो जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी उसका उद्देश्य था जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स में एक जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। 68 नंबर प्रश्न था, भारतीय संविधान में जो प्रत्याभूत मूलभूत अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। अच्छा, जब जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए, जब जो है राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के तहत जो है भारत में लगा देता है, तो उस समय नागरिकों के सभी अधिकार जो है सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ नागरिकों का जो अधिकार 20 है, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं नेशनल इमरजेंसी के समय। अदरवाइज बाकी सारे जितने भी जो फंडामेंटल राइट जो है नागरिकों को मिले वो सारे के सारे सस्पेंड होते हैं। 68 का आंसर जो है ए रहेगा। 69 प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है? तो जो विशेष अधिकार नहीं है भारत के राष्ट्रपति का वो है एक वित्तीय बिल को जो है पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत का राष्ट्रपति जो वित्त बिल है, वित्त बिल भारत के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, उस पर जो है भारत का राष्ट्रपति जो है फाइनेंस बिल को वापस नहीं भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति को फाइनेंस बिल पर जो है सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं, वह भारत की राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, साइन करने के लिए जाता है। बाकी जो साधारण बिल है वो भारत की राष्ट्रपति उनको जो है अगर उनको लगता है कि कोई प्रावधान सही नहीं है उन विधेयकों में, तो वो वापस जो है संसद के सदन को भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। उस बिल को जो है अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग करके उनको भेज सकते हैं, जैसे चाहे वो पॉकेट बिट्टो हो, यूनिट बिट्टो हो, उन शक्तियों का प्रयोग करके। लेकिन एकमात्र जो है वित्त बिल ऐसा बिल है, फाइनेंस जो है बिल से संबंधित जो भी विधेयक है वो भारत का राष्ट्रपति उन पर जो है उनको सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं, उनको वो पुनर्विचार के लिए संसद के लिए जो है वापस नहीं भेज सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि लोकसभा सचिवालय जो है सीधी निगरानी में किसकी निगरानी में आता है? लोकसभा जो सेक्रेटेरिएट आता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन या उसकी निगरानी में आता है, तो 70 का आंसर जो है डी रहेगा। 71 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस अधिकार की जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा के रूप में व्याख्या की है? तो जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 32, जिसको जो है संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक निदानों का अधिकार कहा जाता है, इस जो है आर्टिकल को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, हृदय तथा आत्मा कहा है भारत की संविधान की आर्टिकल 32 को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जिसके तहत जो है 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। अगला प्रश्न पूछा था कि पंचायती राज के संदर्भ में जो 73वां संवैधानिक संशोधन आया था 1992 में और यह लागू हुआ था 1993 में, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और क्योंकि चुनाव करवाने का अनिवार्य प्रावधान जो है 73वें संवैधानिक संशोधन में किया गया है। एससी और एसटी तथा महिलाओं के लिए सीटों का जो है आरक्षण किया गया है, 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए जो है रिजर्व की गई है, एससी और एसटी के लिए भी इसमें रिजर्व की गई सीटें। ब्लॉक तथा जिला स्तर पर जो है प्रमुखों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अर्थात ब्लॉक पर जो जिला समिति, ब्लॉक पर जो है समिति होती है, जो है ब्लॉक समिति जो होती है, उस समिति के जो अध्यक्ष है वो जो है इनडायरेक्ट तौर पर जो है उसके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और जो जिला स्तर पर जो अध्यक्ष होता है वो भी इनडायरेक्ट तौर पर चुना जाता है। 74 नंबर प्रश्न था, संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज ए डेफिनेट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन। तो जो पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है वह जो है किस देश की राजनीतिक व्यवस्था का निश्चित गुण है? तो यह ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च गुण है। 74 का ये आंसर है। 75 पूछा था, भारतीय संघ किसके निकटतम रूप में सम्मान है? तो जो भारतीय संघ है, भारत एक क्वाजी फेडरल जो है नेशन है, क्वाजी फेडरल जो है भारत को कहा गया है। तो क्वाजी फेडरल का अर्थ क्या है कि भारतीय संघ किसके सबसे निकटतम है? तो भारत का जो फेडरेशन है वो कनाडा की फेडरेशन से जो है मिलता जुलता है। तो 75 का आंसर जो है इसमें बी रहेगा।
76 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो जो भारतीय संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है वो जो है वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति है, कंसल्टेटिव कमेटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। बाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सारी की सारी जो है स्टैंडिंग कमेटीज़ है। और ये स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है संसद में जब जो है कार्यवाही होती है किसी बिल पर, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूखंड के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। द लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। तो इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल से भिन्न होता है जब तक कि वह सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ता है। जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य जो है सरकार को प्राप्त करना होता है, सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि जो दबाव समूह है, दबाव समूह का उद्देश्य जो है अपने सदस्यों का जो हित लेकर ये चले होते हैं उनको पूरा करना होता है, क्योंकि ये जो है सरकार जो है जीतना या सरकार में चुनाव जीतना इनका उद्देश्य नहीं रहता है। लेकिन जब तक वह सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ता है तब तक जो है राजनीतिक दल से जो दबाव समूह है वो भिन्न होता है। लेकिन यदि जो है दबाव समूह चुनाव लड़ने लग जाए तो वह फिर जो है दबाव समूह नहीं रहता है। प्रश्न नंबर 79 पूछा था, निम्नलिखित में से किसने एक देश में समाजवाद की बात की थी। डॉक्टराइज सोशलिज्म इन वन कंट्री की बात करते हैं स्टालिन। स्टालिन जो है सोशलिज्म इन वन कंट्री की बात करते हैं, ये अपना एक सिद्धांत देते हैं 79 जो स्टालिन हैं। 80 नंबर प्रश्न पूछा था, सरकार की कैबिनेट रूप में सामान्यतः कैबिनेट कार्य करती है। तो जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट जनरली रिमेन्स इन ऑफिस, यह तब तक जो है कार्य करती है जब तक कि वह विधानमंडल के प्रचलित सदन, अर्थात जो विधानमंडल का प्रचलित लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा है, जब तक लोकसभा में जो है सरकार जो है विधानमंडल के जो है लोकसभा में विश्वास बनाए रखती है तब तक जो है वो जो है कार्य करती है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए लोकसभा में जो है किसके विरुद्ध, विधानमंडल में जो प्रचलित सदन है उसके विरुद्ध, तो सरकार जो है गिर जाती है। 80 का आंसर बी रहेगा। 81 प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली से अलग करता है। तो जो सिद्धांत जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करता है वो है विधानमंडल का जो है अधिशासी से संबंध, द रिलेशनशिप ऑफ द लेजिस्लेचर विद एग्जीक्यूटिव। क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो विधानपालिका और कार्यपालिका है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, वो पृथक होती है, उनकी शक्तियाँ अलग अलग होती है। बल्कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें विधानपालिका जो है कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। 82 प्रश्न था, भारत सरकार का जो है पहला जो है कानूनी अधिकारी कौन होता है। तो फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य में जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है वो होता है जो है राज्य महान्यायवादी। तो यहाँ पर 82 का आंसर सी रहेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी। 83 नंबर प्रश्न था, न्यायालय द्वारा जारी जो प्रादेश है एक मामले में अधीनस्थ जो है प्राधिकरण से अपने पास या किसी अन्य उच्च प्राधिकरण को स्थानांतरित करता है जिससे कि उस पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके, वह प्रदेश कहलाता है, वह कहलाता है उत्प्रेषण लेख। यदि जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों को उत्प्रेषण लेख जारी करे कि आपके पास जो मुकदमा है यह मेरे अधिकार क्षेत्र का है, इसको आप जो है मुझे वापस भेज दी, तो यदि वह इस प्रकार की रिट्स भेजते हैं तो उसको जो है उत्प्रेषण लेख कहा जाता है। सर्टियोरी जो है इसको कहा जाता है। इसके तहत जो है मुकदमों को हस्तांतरित किया जाता है निम्न से जो है उच्च न्यायालयों में। 84 नंबर प्रश्न था, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में कैबिनेट सदस्य। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कैबिनेट मेंबर्स वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जितने भी मंत्रीज है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है किसने दिया, या पॉजिटिव लिबर्टी की बात जो है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, तो ये कहता है फ्रीडम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जो पॉजिटिव लिबर्टी वो कहते हैं कि आप उतना जो है इस प्रकार एक्ट करेंगे, इस प्रकार से काम करेंगे कि आप दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन नहीं करेंगे, जो है यह सेल्फ रियलाइजेशन है, फ्रीडम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन।
86 है, किसने कहा पुरुषों के लिए युद्ध महिलाओं के लिए मातृत्व के समान है? तो यह जो है मुसोलिनी कहा था। वॉर इज़ टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज़ टू वुमेन, ये कहा गया था जो है मुसोलिनी द्वारा। 86 का आंसर जो है बी है। 87 नंबर प्रश्न पूछा था, हम एक संविधान के अंतर्गत है परंतु संविधान वह है जैसा कि उसे न्यायाधीश कहते हैं। यूएसए के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से किस अन्य देश पर यह लागू होता है? तो यह जो है यूएसए में जो है संविधान वह है न्यायाधीश जो कहते हैं, यह टर्म प्रचलित है। इसके अलावा जो है संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, यह भारत में भी प्रचलित है। तो यूएसए के अलावा यह भारत में भी प्रचलित है। 87 का आंसर जो है सी रहेगा। 88 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यायिक समीक्षा को सही रूप से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू को जो चीज़ सबसे सही डिफाइन करती है वो है कानूनों की वैधता की विवेचना करने का न्यायालयों को अधिकार। अर्थात यदि जो है विधान पालिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनको यह शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को कि वह उस कानून की वैधता को जांचे। यदि वह कानून जो है संविधान के अनुसार नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उस कानून को रद्द कर सकता है। तो 88 का आंसर जो है डी रहेगा, कानूनों की वैधता विवेचना करने का न्यायालयों को अधिकार। अर्थात कानूनों की वैधता को लेजिटिमेसी ऑफ लॉ को जांचने का जो है न्यायालयों को शक्ति दी गई है जुडिशियल रिव्यू द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। यह सिद्धांत जो है किस सिद्धांत द्वारा अस्तित्व में आया था? जो केशवानंद बनाम केरल राज्य जो केस आया था 1970 में, 1970s के दशक में, तो उस जो है केस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है कि जो है मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पूछा था, राज्य शब्द का आधुनिक संदर्भ में अर्थ क्या है? द टर्म स्टेट इन द मॉडर्न सेंस मीन्स, मैकेवली ने जो है द प्रिंस में पहली बार जो है राज्य शब्द का उपयोग किया था। आधुनिक संदर्भ में जो है इसका अर्थ है जो राज्य है, मैकेवली ने जो है द प्रिंस में पहली बार जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। और आधुनिक संदर्भ में ये भी आंसर हो सकता है परिवारों तथा राज्यों पर। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला आंसर है। इट वॉज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय मैकियावेली इन द प्रिंस। 91 प्रश्न पूछा था, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की वकालत की। हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने किस प्रकार की जो है सामाजिक समझौते की वकालत की? तो उन्होंने एडवोकेट किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। उन्होंने कहा कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की वकालत की। हॉब्स, लॉक तथा रूसो जो है इनको सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहा जाता है हॉब्स, लॉक और रूसो ने। इन्होंने जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, कि राज्य की उत्पत्ति जो है किस तरीके से हुई जब लोगों ने आपस में समझौते किए। और जो लॉक है, लॉक जो है लिमिटेड गवर्नमेंट फिड्यूशरी ट्रस्ट की बात करते हैं। लोगों ने समझौते द्वारा एक फिड्यूशरी ट्रस्ट क्रिएट किया। और हॉब्स जो है बात करते हैं एब्सोल्यूट सोवरेन की। वो कहते हैं कि जो मानव स्वभाव है वह स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक एब्सोल्यूट रूलर होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट किंग होना चाहिए। और जो रूसो है वो जो है पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं। रियल विल जो है वो कहते हैं कि जनरल विल जो है रियल विल और एक्चुअल विल का जो है सम होगा। 92 प्रश्न पूछा था, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का समाज है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथ हर्टो सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये किसने कहा था? तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल द्वारा जो है संयुक्त रूप से लिखी गई है। तो इसमें जो है इन्होंने कहा है कि अभी तक का समाज जो है वर्ग संघर्ष का समाज रहा है। अर्थात अभी तक अभी तक का जो समाज का इतिहास है उसमें जो है समाज के प्रत्येक जो है काल में जो है दो वर्गों का आपस में संघर्ष रहा है। चाहे वो जो है भूमिपति और भूमिहर किसान हो, चाहे वो मास्टर और स्लेव हो, चाहे वो वर्तमान समय में पूंजीपति, ठेकेदार और जो है श्रमिक हो। अगला पॉइंट है, किसने कहा था कि यूनान ने लोकतंत्र को बिना एकता के विकसित किया? रोम ने एकता के बिना लोकतंत्र के सिद्धांत को जो है विकसित किया। तो ये कहा था थॉमस हॉब्स ने कि ग्रीस हैज़ डेवलप्ड डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम सिक्योर्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी। तो ये थॉमस जो है
ये जो है थॉमस हॉब्स की जो है विचार है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य की उद्गम का सर्वाधिक जो स्वीकृत सिद्धांत है, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, वो है एवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट के संदर्भ में। 95 नंबर प्रश्न था, राज्य की सृजन के पूर्व विद्यमान जो आदिम समाज था मार्क्सवादियों के अनुसार वो कैसा था। अर्थात राज्य की उत्पत्ति से पूर्व जो आदिम समाज था, जहाँ पर इंसान जो है आदि मानव के रूप में रहता था, मार्क्सवादियों के अनुसार वो कैसा था। मार्क्सवादियों के अनुसार वह एक संस्थागत तथा सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। वहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो एक दूसरे का बुरा नहीं करते थे। मार्क्स के अनुसार जो है बाद में जब जो है राज्य का सृजन हुआ तो तब से जो है वर्ग संघर्ष आरंभ हुआ। मार्क्स के अनुसार राज्य है तो मार्क्स के अनुसार जो है राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, ए मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। 97 नंबर प्रश्न पूछा था कि यह मत कि राज्य एक नैतिक संस्थान है, यह मत कि राज्य एक नैतिक संस्थान है जो कि मानव के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, किसको समर्पित है। तो आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्थान है जो कि मानव के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है। यह आदर्शवादियों जो आदर्शवादी विचारधारा है उसके लिए जो है। 98 नंबर प्रश्न था, किसका कथन है कि राजनीतिक दल स्वैच्छिक सदस्यता वाला एक संगठित निकाय है। द पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी विदाउट वॉलेंट्री मेंबरशिप। तो ये कहा था फाइनर ने, जो है फाइनर द्वारा यह कहा गया था। 98 का आंसर जो है ए रहेगा। फाइनर ने कहा था कि राजनीतिक दल स्वैच्छिक सदस्यता वाला एक संगठित निकाय है। 99 नंबर प्रश्न था, राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सब कुछ कहा जा सकता है। तो जो राज्य के बारे में कहा जा सकता है अन्यों के अलावा वो है राज्य की सदस्यता सभी के लिए खुली है। ये यहाँ पर सही रहेगा 99 का बी, राज्य की सदस्यता सभी के लिए खुली है। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज ओपन टू ऑल, ये जो है सही रहेगा आंसर यहाँ पर। लास्ट प्रश्न था, पूर्व की ओर देखो नीति जो है किस प्रधानमंत्री ने निरूपित किया था। द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये की गई थी बिगिन जो है पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। तो 100 का आंसर जो है सी है। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये तो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में यह टर्म क्वाइन की गई थी। भारत की जो है उस समय के प्रधानमंत्री जो है, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो टर्म जो क्वाइन की गई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में दी गई है और यह दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा दी गई है। तो ये था एमए एंट्रेंस 2018 पॉलिटिकल साइंस का। थैंक यू।